दोस्तों रुक जाइए। अगर आप उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, या आपके घर में माता पिता, दादा दादी, कोई विधवा बहन या दिव्यांग भाई बहन है, तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदलने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि आज 26 अगस्त 2026 को पेंशन को लेकर जो सबसे ज़रूरी और ताज़ा जानकारी सामने आई है, उसे अगर आप अभी नहीं जानेंगे तो शायद महीनों तक पैसे का इंतज़ार करते रह जाएंगे। पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपसे सीधे सीधे और आसान भाषा में बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश की 3 सबसे महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के बारे में। ये योजनाएं लाखों परिवारों की रोजी रोटी का सहारा हैं। अगर आप खुद पेंशन ले रहे हैं या आपके परिवार में कोई लाभार्थी है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा और बीच बीच में मैं जो सवाल पूछूंगी उनका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने परिवार, पड़ोस के बुजुर्गों, विधवा बहनों और दिव्यांग भाई बहनों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी पहुंचाना भी एक बड़ा काम है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ताकि पेंशन से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में घूम रहा है, पेंशन की राशि आखिर कब तक खाते में आएगी? देखिए, पेंशन की राशि जारी होने के बाद सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा एक ही समय पर दिख जाए, ये जरूरी नहीं है। सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंकिंग सिस्टम खाते की स्थिति, आधार सीडिंग, डीबीटी स्टेटस और तकनीकी कारणों से अलग-अलग लोगों के खाते में राशि आने में फर्क पड़ सकता है। इसलिए अगर अभी तक आपके खाते में पेंशन नहीं आई है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन इंतजार करते हुए हाथ पर हाथ धर के बैठे भी न रहें। पहले अपनी पेंशन की स्थिति अच्छे से चेक कर लीजिए। वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले बुजुर्ग भाई बहनों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उनका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। अगर खाता बंद है, निष्क्रिय है या कोई समस्या है, तो भुगतान रुक सकता है। साथ ही आधार और डीबीटी की स्थिति भी सही होनी चाहिए। अगर पहले नियमित रूप से पेंशन आती रही है और इस बार नहीं आई, तो सबसे पहले बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवाइए या मिनी स्टेटमेंट निकालिए। मोबाइल बैंकिंग ऐप हो तो वहां भी चेक कर लीजिए। सिर्फ एसएमएस का इंतजार न करें। विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को भी यही सावधानी बरतनी चाहिए। बैंक खाता बदल गया हो या कोई जानकारी अपडेट न हुई हो, तो संबंधित विभाग में जाकर सही जानकारी दर्ज करवाएं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी पेंशन इस बार आई है या नहीं? अगर आई है तो कमेंट में आ गई लिख दीजिए। अगर नहीं आई तो अभी नहीं आई लिखिए। इससे हमें और बाकी दर्शकों को भी पता चलेगा कि स्थिति क्या है। आज 26 अगस्त 2026 को सबसे ज़रूरी बात यह है कि पेंशन को लेकर किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कई बार ऐसी खबरें वायरल हो जाती हैं कि आज ही सबके खाते में पेंशन आ गई या अतिरिक्त रकम मिल रही है। बिना सरकारी पुष्टि के ऐसी खबरों को सच न मानें। सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। अगर पेंशन का पैसा नहीं आया है तो क्या करें? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, बैंक खाते की पासबुक या मिनी स्टेटमेंट अपडेट करवाएं। दूसरा, चेक करें कि बैंक खाता चालू है या नहीं। तीसरा, आधार और डीबीटी की स्थिति बैंक से पूछ लें। चौथा, पेंशन पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करें। पांचवा, अगर कोई दस्तावेज या सत्यापन की समस्या दिखे तो संबंधित विभाग या जन सेवा केंद्र जाकर समाधान करवाएं। याद रखिए, सिर्फ बैंक जाकर पूछने से काम नहीं चलेगा। अगर विभाग की तरफ से भुगतान लंबित है, तो बैंक के पास पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए बैंक के साथ साथ पेंशन विभाग की स्थिति भी जरूर जांचें। जिनकी पेंशन अचानक रुक गई है, वे सबसे पहले ये देखें कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। दस्तावेज और बैंक जानकारी की जांच करें और कोई कमी हो तो तुरंत ठीक करवाएं। घर में बुजुर्ग माता पिता है तो आप खुद उनकी पेंशन की स्थिति चेक करने में मदद कीजिए। कई बुजुर्ग ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पाते, इसलिए परिवार वाले सहयोग करें। दोस्तों, अब थोड़ा रुककर मैं आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग या विधवा बहन है जिन्हें पेंशन आनी चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आई? कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर बताइए। इससे हमें पता चलेगा कि कितने परिवार अभी भी इंतजार कर रहे हैं।
बहुत ज़रूरी चेतावनी। अगर कोई व्यक्ति पेंशन चालू करवाने, पैसा डलवाने या अकाउंट ठीक करवाने के नाम पर आपसे ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या कोई गोपनीय जानकारी मांगे तो तुरंत सावधान हो जाए। अपनी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को कभी न दें। पेंशन के नाम पर ठगी से बचें। अब दोस्तों, पूरी बात को आसान भाषा में एक बार फिर समझ लीजिए। 26 अगस्त 2026 को पेंशन लाभार्थियों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वे अपनी पेंशन की स्थिति चेक करें और बैंक खाते की जानकारी सही रखें। पैसा अभी न आया हो तो घबराएं नहीं। प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन अगर लंबे समय से पेंशन नहीं आई है तो इसे नज़रअंदाज भी ना करें। संबंधित विभाग, बैंक या जन सेवा केंद्र से जानकारी जरूर लें। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन, हर लाभार्थी को अपने दस्तावेज और बैंक खाता अपडेट रखना चाहिए। वीडियो के बीच में एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली अपडेट मिस न हो। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अपने परिवार और पड़ोस के पेंशन लाभार्थियों तक जरूर शेयर कीजिए। एक शेयर से किसी की समस्या हल हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने अपनी पेंशन की स्थिति चेक करने के लिए कौन सा स्टेप पहले उठाया है? बैंक गए, पोर्टल चेक किया या जन सेवा केंद्र? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी सलाह दूसरों के काम आ सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर याद दिला दूं, सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी मैसेज को तुरंत सच न मानें। सरकार की आधिकारिक सूचना आने के बाद ही किसी राशि, तारीख या नए नियम को पक्का समझें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार पड़ोस के पेंशन लाभार्थियों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ दोस्तों, पेंशन से जुड़ी ताज़ा और सही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर ले ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।